हालेलुया। प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। तो प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे ईश्वरीय प्रेम। प्रियो, ये विषय इसलिए चुना है क्योंकि देखो, समय निकट है, प्रभु की आमद बहुत नज़दीक है। और ईश्वरीय प्रेम जो है, यीशु मसीह ने कहा है, जो संकट और क्लेशों के कारण बहुतों का प्रेम जो है प्रियो, वो ठंडा पड़ जाएगा। एक तो है, लेकिन हम समझेंगे ईश्वरीय प्रेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रभु के वचन में से देखेंगे प्रेम को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो भाईचारे का प्रेम है, और एक संसार का प्रेम है, और एक ईश्वरीय प्रेम। तो ईश्वरीय प्रेम प्रियो अगर हमारे अंदर रहेगा तो ही हम प्रियो प्रभु के सामने खड़े रह पाएंगे। और इस प्रेम को शैतान पूरा चुराने के लिए, बर्बाद करने के लिए लगा है। तो इसलिए ये विषय लिया गया है। आज हम प्रभु के वचन में से समझेंगे प्रेम प्रियो एक ऐसा हथियार है। अगर आपके पास ईश्वरीय प्रेम है तो आप ये समझ लीजिए, शैतान जो है वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास उतना बड़ा बारूद है। इसलिए प्रभु के लोग प्रेम से भरे हुए होना है प्रियो। तो ये प्रेम इन अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम जाता रहेगा प्रियो। मैं कलीसियाओं में देख रहा हूँ, बहुत भाई बहनों में देख रहा हूँ, इन दिनों में प्रेम खत्म होता जा रहा है। लेकिन प्रियो, प्रेम हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। तो इसलिए प्रेम का विषय हम सब कलीसिया के भाई बहनों के लिए ये मैंने तैयार किया। और जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे उनके लिए भी ये आशीष का कारण हो। तो प्रार्थना के साथ आइए हम इस विषय को शुरू करेंगे। वचन निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 वचन। प्रियो, मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हैं जी। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है जी, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु आपके वचन के लिए, प्रेम का विषय सीखने के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए, हर एक के लिए पिता ये आशीष और उन्नति का कारण बने। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक टीचर हैं, आप हमें सिखाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया जी। पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रिय, ये बात हमारे दिल में थोड़ा सा बैठे, ध्यान से समझिएगा वचन को। लिखा है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। तो ये ईश्वरीय प्रेम जो है प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। ये ऐसा है प्रियो, इसमें जड़ होती है। ये जैसे हम देखते हैं पेड़ में जड़ होती है और वो जमीन के नीचे होती है, दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार ईश्वरीय प्यार ऐसा है प्रियो, जो दिखाई नहीं देता, और वही है असली प्यार। लेकिन बाकी हम देखते हैं संसार का प्यार, आप देख लीजिए, वो दिखता है। भाईचारे का प्यार, किसी ने कुछ दिया बदले में आप भी कुछ दे दोगे, उतर जाएगा। लेकिन ईश्वरीय प्रेम ऐसा नहीं है प्रियो। ईश्वरीय प्रेम है निस्वार्थ। तो इसलिए अगर हम 1 कुरिन्थी 13 अध्याय पूरा पढ़ के देखें तो उसमें प्रियो पूरा ईश्वरीय प्रेम के बारे में खोल कर लिखा है। तो आप पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 13 का 1 और 2। हम 1 और 2 पढ़ेंगे, बाद में देखते हैं आगे जी। 13 का 1 और 2 पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं जी, और प्रेम न रखूं,
तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हालेलुया, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं अच्छी भविष्यवाणी तरह कर समझना सकूं प्रियो, कहता है पौलुस, अगर मैं प्रेम ना रखूं, है, कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो ये बात थोड़ा सोचिए, आप जैसे स्वर्गदूतों जैसी बातें करें, और प्रेम नहीं है, तो आप क्या हो, ठनठनाता हुआ पीतल या झनझनाती हुई झांझ आवाज करते हो, लेकिन उसमें क्या नहीं है, कुछ क्रिया। प्रेम इतना जरूरी। आगे देखिए, इस प्रेम की तुलना पवित्र आत्मा ने कितना खोलकर पौलुस को इस बात को दिया है। जी 2, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं ध्यान से, यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के और ज्ञान को सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। हालेलुया। इस बात को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 बातें बोल रहा है, भविष्यवाणियां क्या है, कर सकूं, और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, है? और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं। तो प्रियो, भविष्यवाणियां हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत भविष्यवाणियां हैं, लेकिन भविष्यवाणियां भी खत्म हो जाएंगी। भविष्यवाणियों से भी ऊंचा प्रेम को एक स्तर दिया गया, ईश्वरीय प्रेम को, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है प्रियो। और इसलिए मसीह लोगों में प्रियो ये प्रेम होना जरूरी है। इसलिए देखो आगे बोलता है, भेदों को भी खोले, आपको बहुत ज्ञान आ जाए, बहुत आप रहस्य खोल सको, लेकिन प्रियो अगर आपके अंदर ईश्वरीय प्यार नहीं है तो भी कोई मतलब का नहीं है, आप कितने भी रहस्य खोलो। और आगे लिखा है, यदि पहाड़ों का ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान भी, देखो ज्ञान भी, आपको बहुत ज्ञान हो लेकिन आप में प्यार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। तो ये ईश्वरीय जो प्रेम है प्रियो, ये स्वार्थ नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, निस्वार्थ। हालेलुया। जब हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जब यूहन्ना के लिए निकाल लीजिए वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 से 17 तक पढ़िए जी, समझने के लिए। देखिए उदाहरण जी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? जी। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। रुक जाइए। देखो यहाँ पे सिमोन पतरस जो है वो मछलियां पकड़ने आ गया, उस अपने सात चेलों को भी ले आया, क्योंकि यीशु मसीह जी उठकर उसको लगा था राज्य स्थापित करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो वापिस आ गया। तो फिर पीछे हटे हुए चेलों के लिए प्रभु प्रेम से भरा हुआ प्रियो वहां पर उसने मछली भूनकर रोटियां पका के रखी, और इनको जब चेलों ने देखा दूर से, क्योंकि किनारे से बहुत अंदर थी इनकी बोट, तो इन्होंने, एक ने बताया तो प्रभु है, तो तुरंत सिमोन ने पानी में जंप मारा, छलांग लगा दी, क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं था।
लेकिन अच्छी तरह समझना प्रियो, जब ये किनारे पे आए और प्रभु से कुछ बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि प्रभु बीच बीच में जो 40 दिन इनको दिखाई देता रहा, तो आकर क्या बोलता है, खाना देता है। और फिर इनसे पूछता है, सिमोन क्या तू इस खाने से बढ़कर, इस काम से जो मछली पकड़ने तो आगे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? तो सिमोन ने जवाब दिया, हाँ प्रभु। देखो मतलब अगर तू करता तो फिर काम करने क्यों आ गया? क्योंकि ये प्यार नहीं था। फिर उसे बोलता है, क्या तेरे अंदर अगाबे प्रेम है, जिसमें प्रियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जड़ होती है, जो दिखाई नहीं देता। ईश्वरीय प्रेम ऐसा है, अगर वो करता है तो प्रकट नहीं करता कि मैं प्रेम करता हूं, वो कभी नहीं। आगे क्योंकि आगे आ गया कुरिन्ती 13 अध्याय जो हमने 1-2 पढ़ा है, 7 तक बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा स्पष्ट। लेकिन यहां थोड़ा समझने के लिए कि स्पष्ट बोल रहा है कि हाँ प्रभु, अगाबे प्रेम भी मेरे अंदर है। आगे पढ़िए जी 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। हाँ देखो, अब यीशु मसीह तीसरी बार कहता है, पतरस मैं तेरे साथ 3.5 साल रहा, क्या तेरे अंदर वो भाईचारे का प्यार है? अगर वो भाईचारे का 3.5 साल का प्यार होता तो तू कभी मछली यहां पकड़ने नहीं आता। तो पतरस का मुंह उतर गया। ना ईश्वर में पतरस के अंदर ना संसार से बढ़कर प्यार है प्रियो, और ना पतरस के अंदर अगाबे प्रेम है, और ना भाईचारे का 3.5 साल का प्यार है। इसलिए पतरस क्या हो गया? निराश हो गया। प्रियो, आज प्रभु के वचन में हम देखते हैं, पढ़िए मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 24:12। देखो, ये यीशु मसीह जब अंत के समय के बारे में अपने चेलों को बताता है तो अंत के चिन्ह बताता है प्रियो जी। पढ़िए 24:12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया, कितना स्पष्ट लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहा है। तो ये प्यार क्या हो जाएगा प्रियो? मसीह लोगों का प्रेम ही ताकत है, प्रेम ही हमारी एकता है, प्रेम में ही परमेश्वर है। लेकिन इस प्रेम को खत्म कर देगा शैतान, जलन ले आएगा, देखिए क्रोध ले आएगा अपने भाइयों में। आप सोचकर देखिए प्रियो, इस बात को मनन कर कर समझ कर देखिए, आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है जी, ये समझना है प्रियो। आज यहां इतना स्पष्ट लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ठंडा। हालेलुया। क्योंकि जलन जब इंसानों के अंदर आ जाएगी, घमंड आ जाएगा। बड़ा किस बात की जलन है प्रियो? हमारा मसीह भाई है, किस बात पे हम घमंड करते हैं? प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है, हम किसी बात पे क्या नहीं कर सकते? जलन नहीं कर सकते, हम घमंड नहीं कर सकते। मसीह भाइयों के अंदर पहली सदी के अंदर प्रियो इतना प्रेम था, वो ईश्वरीय प्रेम उनमें प्रकट था। ये अगाबे प्रेम से भरे हुए थे, यहां तक कि कोई अपनी वस्तु को अपनी नहीं समझता था, सांझे की थी। लेकिन आज देखो, ये अंत के समय में प्रभु के लोगों में इतनी जलन है जो अन्य जातियों में नहीं है। प्रभु के लोगों में वो प्यार नहीं रहा प्रियो जो संसार के लोगों में है। ये इतनी नफरत, इतनी जलन, इतना विरोध, ये सब कहां से आ गया? शैतान ने धीरे धीरे प्रियो क्या किया है? प्रभु के लोगों के अंदर के प्यार को चुरा कर ले गया।
प्रेम धीरे 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 खत्म हो रहा है। जबकि मैंने आपको पहले वचन में पढ़ाया, अगर मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, सब प्रकार के भेदों को, ज्ञानों को खोल सकूं, ज्ञान भरपूर हो, पहाड़ों तक को हटा दूं, पर प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं हूं। प्रियो, प्रेम एक ऐसा बारूद है। शैतान हमें सब कुछ दे सकता है, संसार की चीजें, लेकिन ये प्यार हमें वो दे नहीं सकता। ये ईश्वरीय प्यार शैतान दे नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रेम में बने रहना। इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, आपस में प्रेम रखना। तो हुआ क्या है, शैतान ने इस प्रेम पर, जैसे आपके अंदर का बारूद को खोखला कर दिया जाए, निकाल दिया जाए तो ऊपर का छिलक रह जाए, अगर अंदर बारूद नहीं है तो विस्फोट होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार जितना बड़ा आपके अंदर प्रेम होगा, शैतान उतना थरथराएगा, उतना अधिकार आपके पास होगा। आज बहनों में देख लो, प्रेम नहीं है, कलीसियाओं में, आपसी बातों में, हालेलुया, प्रेम। जबकि प्रियो, कलीसिया के लोगों में भरपूर प्यार होना चाहिए, बहना चाहिए, उमड़ना चाहिए प्रेम। लेकिन वो बहने वाली हालत में क्या समझ के नहीं लेते, सहते नहीं है प्रेम नहीं होने के कारण है। तो ये अंत के समय में होने वाली बातों को प्रभु ने पहले से ही प्रकट कर दिया। ठंडा होने का मतलब क्या है? अब पवित्र आत्मा जब हमारे हृदयों में आया तो अपने साथ ईश्वरीय प्यार लेकर आया। लेकिन ये प्यार ऐसा है प्रियो, ये किसी बात से क्या नहीं होता है, प्रभाव नहीं डाल सकता, ये खुश नहीं होता, ये परमेश्वर की बातों से ही खुश होता है। हालेलुया। इसके साथ चाहे पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 5:10। देखिए ये प्रेम कितना जरूरी है। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ? हजारों पर। यहाँ लिखा है जो प्रेम रखते हैं। प्रियो, अगर हम प्रेम रखते हैं तो आज्ञा भी मानेंगे। प्रेम हमें विवश करेगा आज्ञा मानने के लिए। पौलुस बोलता है प्रेम हमें विवश करता है। ईश्वरीय प्रेम हमें मजबूर करेगा प्रियो, अपना नुकसान उठाने के लिए, अपनी हानि उठाने के लिए, झूठा आरोप लगाया जाए तो चुप रहने के लिए, बदनाम किया जाए तो सहने के लिए प्रेम। प्रियो, प्रेम चाहिए। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो प्रियो हम प्रभु के स्वभाव में बदल नहीं पाएंगे। हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए अगर प्रेम आ जाएगा तो आज्ञाकारिता आ जाएगी। हम प्रभु की आज्ञाओं को खुद मानेंगे, क्योंकि प्रेम हमें क्या करेगा प्रियो? मजबूर करेगा। प्रेम हमें विवश करेगा। ये ईश्वरीय प्यार है जो पहली सदी के लोगों में था। आज कलीसिया में धीरे 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 संसार बढ़ता चला गया और प्रेम कम होता चला गया। आज ज्यादातर कलीसिया में भाईचारे का प्यार है प्रियो, भाईचारे का। आपने बुला के अगर पार्टी दे दी, खाना खिला दिया, वो भी बुला के खिला देंगे। कौन सा है? भाईचारे का। या संसार का प्यार भरा हुआ है प्रियो, है? आप आदर दे रहे हो, वो भी दे रहे हैं बदले में, आप इज्जत दे रहे हो, वो भी दे रहे हैं बदले में। लेकिन ये नहीं है। ईश्वरीय प्रेम है निस्वार्थ प्रियो, निस्वार्थ, बिना मतलब का प्यार। तो अगर हमारे और आपके अंदर ये प्यार होगा तो मजबूर करेगा प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए प्रियो। प्यार हमें विवश करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे, ये स्वर्ग से आया है ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया। ये प्रेम हमें
शैतान हर परिस्थिति, हर चीज से लड़ने की क्या देता है? शक्ति, सामर्थ्य देता है प्रियो। इसलिए आपस में एक दूसरे की चिंता करने का, एक दूसरे की फिक्र करने का मन, प्रेम होगा तो फिक्र करेगा, प्रेम नहीं होगा तो क्या फिक्र करनी है। प्रेम होगा तो उसका दर्द दूसरे को भी महसूस होगा। लेकिन अगर प्रेम नहीं है प्रियो तो कोई एहसास भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, एक दूसरे के हित की चिंता भी नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम रहेगा तो दूसरे के हित की चिंता करेंगे, हमें मिले ना मिले लेकिन उसे मिल जाए। जब ऐसा ईश्वरीय प्यार हमारे जीवनों में आएगा तब ही प्रियो हमारी आत्मिक उन्नति होगी। तब ही हम ये अंत के दिनों में जो इतना भयंकर ये समय चल रहा है प्रियो, लोगों में चारों तरफ भय या डर छाया हुआ है, तरह तरह की बातें सुन रहे हैं लोग, लेकिन अगर प्यार आपके अंदर होगा, ये ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर भरा हुआ होगा प्रियो, बहुतों के लिए आपका जीवन छुटकारा और आशीष बनेगा। आपका जीवन देखो, जैसा हम देखते हैं, निकाल लीजिए निहम्या उसका 1 अध्याय जी 1:5 पढ़ दीजिए जी, समझने के लिए जो हमने अभी पढ़ा जी। हे स्वर्ग निहम्या 1:5 जी। हे स्वर्ग के परमेश्वर हे यहोवा, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, भय योगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले, ध्यान से सुनना प्रियो, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने और वाले के आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, बड़ी दया करता है प्रियो। हालेलुया। किनसे? जो आज्ञा मानते हैं, बड़ी करुणा करता है प्रियो। कितना स्पष्ट है यहाँ, है ये महान परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हम देखिए, अनुग्रह दया उन्हीं पर बनी रहती है, कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो क्या है, प्रेम में बने रहते हैं। प्रेम प्रियो, प्रेम चाहिए हमारे अंदर, ये ईश्वरीय प्रेम चाहिए। जो मैंने बोला, क्लेश अब जो चल रहा है, ये अंतिम समय बहुतों के जीवन में क्या हो रहा है, प्रेम धीरे 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 खत्म हो रहा है। मैं कह रहा प्रियो, विश्वासियों में इतनी एक छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी जलन, इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या क्यों? वो अच्छी तरह समझना, खून के रिश्ते से आत्मिक रिश्ता बड़ा है प्रियो। खून के रिश्ते से आत्मिक रिश्ता बड़ा है। वो मेरा भाई है या मेरी बहन है, पर जब प्यार नहीं रहता, प्यार खत्म हो जाता है तो नफरत, जलन, ईर्ष्या भर जाती है। फिर बोलते समय वो मुंह बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, कैसा इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता और हमारा पूरा प्यार खत्म हो जाता है प्रियो। ये बहुत खतरनाक गंभीर बात है। मैं लास्ट करने जा रहा हूं, लेकिन प्रियो ये बात समझना है, ये प्यार ही हमारे पास ये ऐसा बारूद है जो हम हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। देखिए कैसे हालात हो। 1 कुरिन्थी 13 का 1 और 2 पढ़ दिया, 7 तक पढ़ेंगे अब हम आगे, 3 से लेके 7 तक जी। एक मिनट मेरे साथ जी, निकाल सकते हैं सब जी। जी पढ़िए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं जी, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं जी, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं।
तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जी, प्रेम धीरजवंत है। प्रिय ध्यान से सुनिएगा, प्रेम क्या है? धीरजवंत है। आज प्रभु के लोगों में क्या नहीं है? धीरज नहीं है प्रिय। आगे सुनिए, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम और कृपालु है। कृपालु है, एक दूसरे पर करुणा में कृपा करता है। ये प्यार जब हमारे अंदर होगा तो एक दूसरे के हित की चिंता खुद करेगा, मजबूर करेगा ये प्यार आपको। जी, प्रेम डाह नहीं करता। डह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अच्छी तरह समझ ला, डह किसी के प्रतीक अपने मन में डह नहीं रखता। प्रेम देखो, जो ईश्वरीय प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया है, तो प्रियो क्या नहीं है? कोई डह नहीं रहेगा अंदर। फिर आगे लिखा है अपनी बड़ाई नहीं, मतलब मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, नहीं 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 नहीं, अपनी बड़ाई। ईश्वरीय प्यार कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहेगा। जी, और फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति गलत चाल प्रियो, जिसके अंदर ये प्यार आया है अगाबे, वो कभी भी गलत रीति नहीं चल सकता है। जी, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई, अपने फायदे के पीछे वो कभी नहीं जाता प्रियो। ये पहचान है ईश्वरीय प्रेम की। जी, झुंझलाता नहीं, कभी झुंझलाता नहीं, बुरा मानता ही नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं। अच्छी तरह समझना, कितना भी कुछ बोल ले उसे बुरा लगता ही नहीं। क्यों? प्रेम से भरा हुआ है प्रियो। ये प्यार जब हमारे अंदर भरा होगा तो विरोधी के मुंह भी बंद हो जाएंगे, हमसे नफरत करने वाले भी, हमें सताने वालों के भी मुंह बंद हो जाएंगे। क्यों? ये प्यार ही निकलेगा। समझने के लिए प्रियो, पेड़ के फल को अगर हम तोड़ते हैं तो उस फल को चाहे डंडे से तोड़ो, पत्थर से तोड़ो या चप्पल मारकर तोड़ो, उस पेड़ के फल की मिठास कम नहीं होती। चाहे उसके ऊपर चढ़कर तोड़ो, क्या मिलती है? मिठास उतनी रहती है, मिठास कभी कम नहीं। इसी प्रकार हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमारे अंदर का प्यार कम होगा नहीं। हमारा कोई दुश्मन बन नहीं सकता अगर ये प्यार प्रियो आपके अंदर है। और नहीं तो इन अंतिम दिनों में प्रेम में बढ़ो प्रियो, प्रेम में जड़ पकड़ो, प्रेम में उन्नति करो। कलीसिया में प्रेम बढ़ेगा तो आत्मिकता बढ़ेगी, शैतान दूर भागेगा प्रियो। आपके जीवनों में प्रेम से भरो। बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। जी, आगे पढ़िए। बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता सत्य है। से, बुराई से कभी खुश नहीं होता है। संसार की बुराई से कभी वो पसंद नहीं होता, लेकिन सत्य से क्या होता है? आनंदित होता है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सच्चाई से, जब प्रभु के वचन से वो परिपूर्ण तृप्त होता है प्रियो। जी, सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें, ये खास बात है ईश्वरीय प्यार का स्वभाव की। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखो प्रियो, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों की प्रतीति करता है, यानी कि झूठ के ऊपर भी विश्वास करता है। तो ईश्वरीय प्रेम। पर कुछ लोग हैं प्रियो जो क्या नहीं करते, झूठ पकड़ा गया तो नहीं, उस भाई ने अगर झूठ बोला है तो आप चुप रहिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा उसके अंदर की शांति उड़ा देगी, बेचैन कर दे, खुद आके वो माफी मांगेगा। लेकिन हम उसके झूठ पर भी विश्वास करने का मन, प्रेम आएगा प्रियो। छोटा बच्चा देखो कुछ बातें छुपाता है, लेकिन फिर भी हम हंसते हैं उसकी उस बचपने पे, पर प्यार करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रियो, हमें अपने भाइयों को, उनका स्वभाव कैसा भी हो प्रियो, लेकिन हमने उन्हें प्यार करना है कैसा भी, क्योंकि ये प्रेम ही ऐसी ताकत है कि उन्हें बदल सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये प्यार नहीं रहेगा तो प्रियो वो कभी बदलेंगे भी नहीं, और प्रेम नहीं रहेगा तो
शैतान को मौका मिलेगा, आपके पास वो बड़ा हथियार नहीं होगा। जी आगे ना, आगे पढ़िए, और 8 भी पढ़ दीजिए। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो जी तो समाप्त हो जाएंगी। क्लियर कर दिया प्रियो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हाँ और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है। जी हाँ, हालेलुया। तो सबसे बड़ी चीज क्या रखी है प्रियो? प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन प्रेम प्रियो सबसे बड़ा है। आगे भी आप पढ़ के देखिएगा, प्रेम सबसे बड़ा है। तो प्रियो मैं चाहूंगा, देखो इस प्रेम में आप बढ़े, इस प्रेम में बढ़े, आत्मिक उन्नति पाए। आज का ये वचन प्रियो कलीसिया के लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना करें कि आप ईश्वरीय प्यार में बढ़ो, क्योंकि प्रभु समय निकट है प्रियो, प्रभु का आगमन एकदम नजदीक है। अगर हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ी क्या देना पड़ेगा, कीमत। हो सकता है हम आनंद में उठाया ना जाए, उस महाक्लेश में पड़े रहेंगे। हालेलुया। इस अंतिम समय में प्रभु ने सौभाग्य दे दिया हमें कि इस प्रेम को खत्म ना होने दे, घटने ना दे, ठंडा ना होने दे, ईश्वरीय प्रेम में बढ़े। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु ने आप लोगों से बातें की। मुझसे अगर किसी को कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं प्रियो। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता इस वचन के लिए, सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, ये यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे सबके लिए ये वचन उन्नति और आशीष और आत्मिक उन्नति का कारण बने। पिता आपके प्रेम में एक एक भाई बहन जड़ पकड़े, सबके लिए ये वचन आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह की।